नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियान पिछले 3 वर्षों से जन जन तक पहुंचाने का अभियान बन चुका है। सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक जो देशवासियों को एकजुटता का पिरोए रखता है। स्वतंत्रता दिवस पर वे अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि शान सम्मान के साथ में तिरंगा फहराएं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी साझा करने की तस्वीर अपील की है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण सहित अन्य जिलों में आईटीबीपी के द्वारा भव्य तिरंगा आयोजन देखने को मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जागेश्वर नंदा देवी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों कॉरिडोर बनाने के मुद्दे पर विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक मंदिरों स्थलों बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसी प्रकार प्रदेश सरकार को भी धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को धार्मिक स्थलों की देखरेख और प्रचार प्रसार के लिए विशेष कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले समय में हमारी संस्कृति और धर्म सुरक्षित रह सके। धार्मिक स्थलों का जो सुदृढ़ विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, कभी हुआ नहीं ऐसा। और जो स्थानीय आधार पर जो समितियां हैं, पूर्ण रूप से इस मंदिरों का सौंदर्यकरण, उसका भव्यता, दिव्यता और उसका पौराणिक इतिहास आज जिस तरह जनता के सामने आ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि आने वाला पीढ़ी इसको याद रखेगी और इसके कारण लोगों की आस्थाएं भी बढ़ रही है। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन किसी अन्य नेता या मंत्री का वहां पहुंचना नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि आपदा के इस गंभीर वक्त में भाजपा के नेता और मंत्री प्रभावितों की मदद के लिए नहीं पहुंचे। गरिमा दसोनी ने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालते नजर आईं, लेकिन वे धराली जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्र में नहीं गईं। उन्होंने कहा कि न ही भाजपा अध्यक्ष वहां पहुंचे और न ही अन्य कोई जिम्मेदार नेता। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है। इस कठिन घड़ी में राज्य के नेतृत्व ने पीड़ितों के पास जाकर उन्हें सहारा नहीं दिया। गरिमा ने कहा कि उनका यह आरोप नहीं है कि तिरंगा यात्रा न निकाली जाए, लेकिन आपदा जैसी गंभीर स्थिति में अगर नेता पीड़ितों के पास जाकर उन्हें सांत्वना देते तो इससे पीड़ितों को काफी सहारा मिलता। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा पीड़ितों की मदद और सरकार का ध्यान इस पर होना चाहिए था। कोई बुराई नहीं है। 15 अगस्त आ रहा है और पूरा देश देशभक्ति में और राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत दिखाई देगा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ी। ये एक जिम्मेदार पद पर आसीन है, ये सबसे बड़ा दुख है। वो जो दर्द है धराली के लोगों का, उत्तरकाशी का, देश और दुनिया के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है जब आप सत्तारूढ़ दल में हो और जब आप जिम्मेदार पदों पर बैठे हो। आप देखिए, सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभी तक आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा नहीं किया, गोया वो कोई गुजरात या मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो। जैसे उनके अपने लोग नहीं थे धराली में जिनकी मौतें हुई और जो घायल हैं, उनको देखने तक नहीं गए, उनके संग संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं गए, उनके आंसू पोंछने नहीं गए, उनके साथ इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने तक नहीं पहुंचे।
उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आई आपदा में 40 से अधिक होम स्टे, रिजॉर्ट और होटल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। साथ ही कई स्थानीय लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा के प्रभाव से इस क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ है और शासन प्रशासन इस नुकसान का आकलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति नुकसान का सही आकलन करेगी और यह तय करेगी कि प्रभावितों को कितनी धनराशि राहत के रूप में दी जाए। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि प्रभावितों को प्रारंभिक राहत राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सोमवार को जिला प्रशासन ने कुछ प्रभावितों को यह राशि प्रदान की है। आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी बताया कि प्रभावितों को पुनर्वास के लिए कवायद तेज कर दी गई है। प्रशासन और सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द आवश्यक सहायता और पुनर्वास मिल सके। जिन लोगों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं या रहने योग्य नहीं रह गए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि उनका पुनर्वास किया जाएगा और 5-5 लाख रुपए सबको प्रदान की जाएगी। उसके क्रम में कल जिला प्रशासन द्वारा काफी लोगों को धनराशि 5-5 लाख रुपए वितरित की गई है और उसके लिए फिर कितना पैसा दिया जाना है, किस तरह से किया जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर रही है। मौके पर लोगों से वार्ता करते हुए, बात करते हुए, जो मानक है उसको देखते हुए और किस तरह से धनराशि दी जानी है, कितना धनराशि दी जानी है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में आई आपदा से बुरी तरह प्रभावित हर्षिल धराली क्षेत्र के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए कर्नल अजय कोठियाल को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर्नल अजय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कर्नल अजय कोठियाल पहले भी केदारनाथ आपदा पुनर्निर्माण में अपनी दूरदर्शिता और कार्य की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें उसी जुनून और समर्पण के साथ हर्षिल धराली क्षेत्र के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया है। कर्नल कोठियाल ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। कर्नल कोठियाल ने कहा कि वह क्षेत्र के पुराने निवासी और स्थानीय जानकारों के साथ मिलकर आपदा राहत और बचाव कार्य करेंगे ताकि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जल्दी और प्रभावित तरीके से पूरी हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र की सीमांत होने के कारण विशेष ध्यान दिया जाएगा और सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाएगा। वैसे राजनीति सर केदारनाथ तो थी अपने आप में, तो एक तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो है कि वहां पे जो लोकल दबे हैं और जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रखे थे, जो वहां पे लोग काम कर रहे थे, होटल रिजॉर्ट वहां बन रखे हैं, उसमें अलग अलग जगहों से आके ना लोग काम करते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम निकालने का प्रयास करें। उसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंस है कि अभी कुछ समय के बाद में जैसे ही मानसून खत्म होता है तो 4 धाम यात्रा तो शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम में दुनिया भर से जो श्रद्धालु एक भावना के साथ में आते हैं, उसको कैसे हम श्रद्धा को मेंटेन कर सकें, यात्रा को अनइंटरप्टेड कैसे बना सकें। तीसरा इंपॉर्टेंस है वो है इंडियन आर्मी के साथ में जुड़ करके, क्योंकि यही रास्ता है जो कि हमारे पूरे चीन बॉर्डर जो उत्तरकाशी वैली में आगे पड़ता है, जादूंग, निलोंग और जितने भी एरियाज हैं उनको कनेक्ट करता है। इस रास्ते को कैसे उसके लिए मेंटेन करा जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों में इसको लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिस पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक डाटा देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है। जो इस देश का निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से राजनीतिक फैला रहा है। राहुल गांधी जी ने उनको बोला कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए। अगर उस चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही तो उसको वोटर लिस्ट देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से सब चीजों को मैनेज कर रहा है, सरकार की मदद कर रहा है वोट चोरी करने में, भाजपा की सरकारें बनाने में, इसलिए
वो निष्पक्षता से इस काम को नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है। भाजपा की सरकार उस वोट चोरी से आ रही, एक एक एड्रेस पे अगर 100 वोट दिखाए गए, डुप्लीकेट वोट्स हैं, जिस तरीके से राहुल जी ने पूरा प्रेजेंटेशन ये करा है, उससे पूरे देश के लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो आज भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो केवल इस वजह से बने। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद आपका खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी ही जीत होगी। पहले चरण में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे अभी जिला पंचायत जो है 4 निर्विरोध जीते हैं और 11 जो है ब्लॉक प्रमुख जीते हैं और लगातार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव हो रहे हैं। और निश्चित रूप से भाजपा हर जिले में जो है अपना बोर्ड बनाएगी और भाजपा जिस प्रकार से जनता के बीच में घर घर जाके काम कर रही है उसी का ये परिणाम है और लगातार जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, संगठन के मार्गदर्शन में भाजपा अब सेमीफाइनल जो है अपना जीत चुकी है। और कांग्रेस का जहां पर आप देख रहे हैं कि चारों खाने चित हो रखी है, अब कांग्रेस पार्टी जो है जिस प्रकार के दावे कर रही थी लोगों ने उनको सबक सिखाया है। उन पर बिलीव कर, नो डाउट नहीं हो रहा है और किसी ने ना होता तो सुनीता बचाना पड़ा। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारी चल रही है तो वहीं जसपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल के निर्देशन पर जो है तिरंगा यात्रा नगर के झंडा चौक से निकाली, जिसमें बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान, बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान के साथ साथ बीजेपी अधिकारी मौजूद रहे। जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और उसी में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने जसपुर में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। हमारे सभी वरिष्ठ साथी, हमारा व्यापार मंडल, हमारे सभी सामाजिक संगठन हमारे साथ लगे हैं और बहुत ही अच्छा हमारा आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ।
मैं हृदय से अपने सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी भाव के साथ, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ हम लोग निरंतर इस राष्ट्र प्रेम को बढ़ाते रहें। साथ ही मैंने आह्वान किया है कि अपने अपने घरों पर सभी लोग एक तिरंगा अपने सबसे छोटे बच्चों के साथ, चाहे हमारी बिटियां हों, हमारे बेटे हों या हमारे छोटे भाई हों, उनको साथ में लेकर उनके चित्र को उसमें रखते हुए और उनका झंडा अपने घर के सबसे ऊंचे स्तर पर झंडा लगाते हुए एक सेल्फी लें। आज माननीय मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकाली गई है। स्वास्थ्य चौक से आरंभ होकर के दस्तूर के विभिन्न स्थानों पर निकाली गई, स्वास्थ्य चौक पर यहाँ पे समाप्त की गई है। और आज यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के साथ महिला मोर्चा, महिलाएं और भिन्न जो भी आम जनरल लोग जो अपने राष्ट्र प्रेम करते हैं, वो सभी इस यात्रा में सहभाग लिया। और आज ये हमने आह्वान किया है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय ग्राम प्रधान के 7 क्षेत्र और जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद सोमवार को जो है शुरू हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और विकासखंड प्रमुखों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को नामांकन समाप्त होने के बाद बीजेपी के समर्थित 5 जिला पंचायत अध्यक्ष, 16 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए। हल्द्वानी में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, जहां पार्टी की प्रत्याशी मंजू गौड़ निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी ली गई हैं। जीत के साथ ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अगर चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया हमारे समर्थन में ही रही है पहले भी, और उसके बाद हमने ब्लॉक प्रमुख की तैयारी की तो वो भी हमारा समर्थन ही था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मैं अधिकृत प्रत्याशी रही हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास करके टिकट दिया है, वह जीत के भी दिखाया है और सबका साथ, सबका विकास का सपना पूरा भी किया है। मैं क्षेत्र की समस्त जनता एवं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। मैं मीना पांडे जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें समर्थन दिया है। वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है और हम साथ में काम करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी RUPPS को डिलीट लिस्ट जो है दिया है, और ये सभी दल पिछले 6 वर्षों से न तो चुनाव लड़े और न ही भौतिक सत्यापन में इनके कार्यालयों का पता चल सका है। आयोग ने 9 अगस्त को आदेश जारी कर 30 दिनों के भीतर अंतिम अपील का मौका दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शन एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान के चलते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शासकीय आवास पर तिरंगा फहराया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोशी ने भी सभी से अपील की है और साथ ही झंडा फहराया है। ये तिरंगा हमारी आन बान सम्मान का प्रतीक है। तिरंगा की ताकत का एहसान आपने यूक्रेन युद्ध में देखा होगा, जब हमारे 20,000 बच्चे वहां पर फंसे थे, तब मोदी जी ने जेलेंस्की और पुतिन से बात की। उन्होंने कहा जिन बच्चों के हाथ में तिरंगा होगा वो सुरक्षित बाहर निकलेंगे। जहां 20,000 हमारे इंडिया के बच्चे वहां से निकले, वहीं उधर बाजपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस के उम्मीदवार सुखमन कौर औलख के समर्थन में उतरे बाजपुर के चेयरमैन गुरजीत सिंह ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुले तौर पर प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख के लिए होने वाली वोटिंग पूरी तरह से निष्पक्ष और कैमरे की निगरानी में कराई जाए। आज का विषय है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता, अपने सभासद लोगों को भी, कांग्रेस सभासदों को भी बुलाया है और जो वरिष्ठ हमारे लोग हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमने उन्हें भी बुलाया है। ये है कि पार्टी हाईकमान ने जो है सुखमन कौर को प्रत्याशी बनाया, सुखमन कौर भुल्लर को, जो जोरावर सिंह भुल्लर की वाइफ है, पत्नी है, और हमारे दीनदयाल भुल्लर जी जो 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, उनकी पुत्रवधू है, तो उसको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस का पुराना वो परिवार है और कई दशकों से कांग्रेस के साथ है। तो हमारा यही है कि हमारी मांग शासन और प्रशासन से है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी और उन्होंने कहा कि काफी संख्या में निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, जिला पंचायत में नामांकन हो गया है और नामांकन के बाद जो स्थिति है वो बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस जिला पंचायत का चुनाव जीतने जा रही। कैसे चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दावा करने के लिए कुछ और नहीं। वो तो ये समझते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और धनबल के माध्यम से शायद संभवतः वो जीत जाएंगे। लेकिन हम विपक्ष में है और विपक्ष में जो है जनपद देहरादून के अंदर जो है बहुत उम्दा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। धराली में आपदा को लेकर रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है, जिस पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बरसात के बावजूद धराली में रेस्क्यू अभियान जारी है। वहां पर मौजूद 1000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारीगण तमाम मजदूर लगातार रेस्क्यू कार्यों में जुटे हुए हैं। धराली में अभियान कल चलता रहा, अभियान ठप नहीं था, दिन भर अभियान चला। 1000 हमारे अधिकारी कर्मचारी और काफी संख्या में मजदूर सबके माध्यम से वहां लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो लिंचागार में हमारा पुल का काम था, पुल का काम पूरा हो गया, पुल पे यात्रा सुचारू कर दी गई थी, बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है, पानी की व्यवस्था बहाल कर दी गई है, संचार व्यवस्था बहाल कर दी गई है। एक वहां माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसको सुचारू कर दिया गया है। रोड जो थोड़ा सा उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग भी मलबा हटाने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। धराली में क्योंकि बहुत बड़े पोर्शन में, लगभग 1 किलोमीटर के पोर्शन में मलबा है, जो ऊपर से आया था, खीरगाड़ से आया था मलबा, जिसकी वजह से पूरा वहां पर डैमेज हुआ है और वो तकरीबन 50 फीट ऊंचा मलबा है। उसमें हम लोग गंगोत्री के साइड से क्लियरेंस चालू है, उसमें पोकलेन और ये सब मशीनें काम कर रही हैं। उसमें 3 मशीनें वहां पे चालू थी पहले। उसमें तकरीबन 100 मीटर हम लोग ने क्लियर कर लिया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं उसके अंदर कोई और मतलब ह्यूमन बॉडी तो कोई नहीं है, तमाम चीजें उसको देख के करना है। कल एक डिस्कशन हुआ था कि कहीं पे जब हम लोग मलबा क्लियर कर रहे हैं तो उससे
पानी निकल जा रहा है या कुछ और चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए भी एक आज टीम यहां से 4-5 टेक्निकल लोगों की टीम यहां से गई है, धराली गई है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।